बीजक को जितनी गहराई से पढ़ा जाए, जैसे अन्य हिंदू शास्त्रों में है कि उसमें बहुत अधिक गहराई है, वैसे ही सद्गुरु कबीर साहब की वाणियों में बहुत अधिक गहराई है। हमें तो लगता है कि उसके तलहटी को छू पाना असंभव है। जो जितनी दृष्टि अपना पाता है, जितना खोजी हो पाता है, उतना ही उसके आगे अर्थ खुलता है, बाकी मौन रहता है, चुप रहता है। आज के ज्ञान सूत्र में क्या है? आज ज्ञान सूत्र में सद्गुरु कबीर साहब के एक पद को दिया गया है, ध्यान से पढ़ने पर साधकों को एक आगे जाने वाला एक मार्ग दिखता है जो स्पष्ट है, बिल्कुल खुला हुआ है। पढ़ो। ज्ञान सूत्र। कबीर वाणी का अमृत। कबीर वाणी का अमृत। आज सद्गुरु कबीर साहब के एक रहस्यमय वाणी को अर्थ सहित प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे निश्चय ही आप अध्यात्म के एक गूढ़ रहस्य को जान पाएंगे। जितना हम लोग धर्म को समझते हैं वह धर्म का मात्र क ख ग है। इसके आगे धर्म में अनंत रहस्य छुपे हुए हैं, जिनमें से कुछ को भी जानकर और अपनाकर आप जीवन काल में ही अनंत अमृत का अनुभव कर परम सुख व परम शांति को उपलब्ध हो सकते हैं। उसी अमृत का एक कण प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। परम आराध्य कबीर साहब कहते हैं, रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे, बिन बाजा झनकार उठे जहाँ, समझी परे जब ध्यान धरे, बिन चंदा उजियारी दरसे, जहाँ ता हंसा नजरी परे, दसवें द्वारे ताड़ी लागी, अलख पुरुख जाको ध्यान धरे, काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे, जुगन जुगन की त्रिखा बुझानी, करम भरम अघ व्याधि टरे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, अमर होए कबहू न मरे। शब्दार्थ। गगन गुफा, परम मौनता, निर्विचारिता। अजर, वृद्धावस्था से मुक्त, नित्य नवीन। अजपा जाप, वह जप जो स्वतः श्वास प्रश्वास के साथ बिना प्रयास के चलता है। हंसा अर्थात विवेकी जीवात्मा। दसवें द्वार अर्थात भ्रिकुटी ब्रह्मरंध्र के आसपास। ताड़ी अर्थात ध्यान समाधि। अलख अर्थात अलक्ष्य। त्रिखा अर्थात प्यास, विषय वासना की कामना। अघ अर्थात पाप और व्याधि अर्थात रोग। भावार्थ। परम मौनता में एक महारस, परम शांति, परम तृप्ति का श्रवण होता रहता है। श्रवण मतलब झरते रहता है, चूता रहता है, बरसता रहता है। रस गगन गुफा में अजर झरे, इसका मूल अर्थ हुआ कि गगन गुफा मतलब गगन का मूल अपना गुण शब्द होता है, अपना गुण शब्द है, पर गगन शून्यता का भी प्रतीक है, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई शरीर नहीं है। उसे ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये रहा गगन, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि गगन तत्व सर्वव्यापक है।
और वो क्या खाली है। गगन मतलब आकाश। तो अभी हम लोग गगन में ही बैठे हुए हैं, खाली जगह में बैठे हुए हैं, है कि नहीं? आप लोग देखोगे, ये देखने में दीवार वगैरह तो लगता है कि बिल्कुल इसमें कहीं खोल नहीं है, पर इसमें जो थोड़ा बहुत भी गगन का हिस्सा है ना, उसमें चींटियाँ प्रवेश कर जाती है और ना मालूम कितनी चींटियाँ दीवालों में छुपी बैठी है, कितने दीमक दीवालों के अंदर प्रवेश किए हुए हैं, वो कहाँ रह रहे हैं? हम लोग कहते हैं कि दीवाल के अंदर वो रह रहे हैं, पर दीवाल के अंदर नहीं, दीवाल के अंदर जो आकाश तत्व है, जो खाली भाग रह गया है, वहाँ वे रह रहे हैं। अखिल सृष्टि आकाश के बिना संभव ही नहीं है, और इस आकाश तत्व को हम नाप नहीं सकते, इसकी सीमा निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक सीमा है गगन का, आकाश का, इसके आगे कुछ नहीं है। मतलब कुछ नहीं होना ही गगन है, कुछ नहीं होना ही आकाश है, परम चुप्पी ही गगन है। हवा है तो एक सीमा तक जाने के बाद विरल होती जाती है, विरल होती है ना। अग्नि है तो सर्वव्यापी होते हुए भी एक उसको प्रकट देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। वायु का भी स्पर्श होता है। हवा जब चलती है तो उसके स्पर्श का अनुभव आप करते हैं कि नहीं? करते हैं। आग का हम लोग अनुभव कर पाते हैं कि नहीं, कि ये अग्नि है, ये गर्म लगा है, यहाँ पे गर्मी है, मतलब कहीं कुछ ना कुछ जल रहा है। आप लोग खोजते नहीं हो क्या? अनपेक्षित गर्मी, बाहर का वातावरण कुछ और है और अंदर का वातावरण कुछ और है, तो आप हीट को ढूंढते हैं कि ये आ कहाँ से रही है। रूम हीटर वगैरह देख पाते हैं और उसकी उपस्थिति को अनुभव भी कर पाते हैं। आग को हम देख पाते हैं और उसका अनुभव भी कर सकते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। वैसे ही जल और पृथ्वी भी है, पर आकाश को हम लोग देख नहीं पाते हैं। आकाश को अपनी इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाते हैं। कि करते हैं? नहीं करते हैं। आकाश का कोई स्पर्श नहीं समझ में आता है, विशेष कुछ भी नहीं है, ना उसमें स्पर्श है, ना उसमें रूप है, ना उसमें रस है, उसको चखा भी नहीं जा सकता, ना उसमें किसी तरह का गंध है। आकाश क्या है? निर्लिप्त है ना? निर्लिप्त, सबके साथ रहते हुए सभी आकाश में ही हैं, पर आकाश असंग है। हम सबके बीच होते हुए भी वो अनछुआ है। सही? अनछुआ है, उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। उसका स्पर्श कोमल है कि कठोर है, पता नहीं चलता है। किसी इंद्रियों से उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं, पर वो है ना? वो है। तो यहाँ पे जो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, बहुत कीमती बात है। रस गगन गुफा में अजर है। गुफा गगन को एक आकार दिया। देखो, गुफा कैसा होता है? जो सामने दिखता है इतना बड़ा मुंह है उसका, पर अंदर जाते हैं तो गुफा बहुत लंबी चौड़ा हो सकता है, बहुत दूरी तक वो गुफा जा सकता है। वैसे ही हम लोग अपने ही भीतर वो गगन गुफा है, वहाँ तक पहुँचने का सर्वोपरि साधन है मौनता, चुप्पी। क्योंकि आकाश मौन तत्व है, आकाश खाली तत्व है, आकाश शून्य तत्व है ना? उसमें सब कुछ होते हुए भी वो शून्य खाली है। तो हम लोगों के भीतर भी ऐसा कुछ है जहाँ मौनता पूर्वक प्रवेश किया जा सकता है,
कई बार आप लोगों को बतलाए हैं कि इन पदों को गाने वाले बहुत हैं, अर्थ लंबी चौड़ी करने वाले भी बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन इसका साधन लोग नहीं करते हैं। और साधन नहीं करते हैं तो इसका अनुभव कैसे करेंगे? जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि रस गगन गुफा में अजर झर है, अमृत रस चूता है, वहाँ अमृत रस बहता है। तो यदि हम साधन ही ना करें, मौनता में उतरने का अभ्यास ही ना करें, तो रस गगन गुफा में अजर झर रहा है, इसकी अनुभूति कैसे होगी? और आप लोगों को गुरु माँ ने इसका साधन भी बतलाया है ना? उसे दिव्य दृष्टि साधन कहो, दसम द्वार का ध्यान कहो या और कुछ कहो, वहाँ वस्तुतः ध्यान क्या है? ध्यान की परिभाषा ही है कुछ नहीं करना। तन से तो कुछ नहीं कर रहे हैं, इंद्रियों से तो कुछ नहीं ही कर रहे हैं, मन से भी कुछ नहीं करना। मन से कुछ नहीं करना। मन से कुछ नहीं करने का मतलब क्या होता है? कोई संकल्प विकल्प नहीं है। जब मन से कार्य बंद हो जाता है तो एक शून्यता उभर आता है, उभरता है, चुप्पी, मौनता, मन का लय हो गया। हम लोग आधा घंटा साधन करेंगे तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भी यदि हम मौनता को उपलब्ध हो पाते हों, आधा घंटा के ध्यान में यदि हम लोग 1-2 मिनट भी मौन हो पाते हो, और देखो इस ध्यान को करने के लिए थोड़ा तत्पर होना होता है। आप सोने जाते हैं, रात्रि विश्राम हेतु जाते हैं, तो तुरंत नींद नहीं आती है। आती 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तो खाली रहते हैं, अभी जगे हुए, अब धीरे धीरे नींद में जाना है। लेकिन 1-2 मिनट, 3 मिनट जो समय मिला, उसमें यदि कोशिश की जाए कि हम अपनी सुरति को भ्रिकुटी के आसपास रखते हों और कोशिश करते हों कि मन कुछ ना सोचे, मन में कोई विचार ना हो। जब मन मौन हो जाता है तो अनजाने में ही हम लोग गगन गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। चुप्पी। और जब हम लोग उस चुप्पी अवस्था में 1-2 मिनट टिकने लग जाएं, 1-2 मिनट टिकने लग जाते हैं, मतलब मन मौनता में रहता है, तो फिर क्या होता है? अमृत स्रवित होने जैसा अनुभव होता है। मतलब परम शांति, परम तृप्ति, परम बोध। ऐसा लगता है कि जो पाने का था पा लिया। हम बाहर से भले ही गरीब हों, भले ही शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया हो, भले ही शरीर में रोग हो, भले ही शरीर में कष्ट हो, चाहे बाहर उथल पुथल हो, पर गगन गुफा में प्रवेश करते ही, मतलब मन के मौनता सधने के साथ साथ ही इतनी तृप्ति का एहसास होता है कि लगता है कि यहीं पे रुके रहे। इतनी दिव्यता का एहसास होता है कि लगता है कि बस सब जो पाने का था सो हमने पा लिया, अब एकदम तृप्त हो गया। रस
गगन गुफा में अजर झरे। आगे, बिन बाजा झनकार उठे जब, समुझी परे जब ध्यान धरे। यही है। अब देखो, अभी हम कर रहे थे चुप्पी का साधन। चुप्पी में हम प्रवेश कर गए, मतलब मन की मौनता में प्रवेश कर गए। और मन की मौनता में प्रवेश करते के साथ ही जब उसमें टिकने लग गए, मौनता में, चुप्पी में, मन हमारा चुप हो गया, निरुद्ध हो गया, स्थिर हो गया। अब वहाँ से उठती हुई ध्वनि का एहसास होता है। आकाश का अपना गुण है ना, शब्द है ना। तो जब आकाशवत अंतस हो गया तो वहाँ पर बिना बाजा का ही झनकार अनुभूत होता है। बिना बाजा का झनकार, अलग अलग समय में अलग अलग ध्वनि। कभी लगा जैसे कोई मृदंग बजा रहा हो, कभी लगा कि किसी मंदिर में टन टन की घंटी आती है वो बज उठाओ, कभी लगता है कि अंदर कोई सितार बजा रहा है। एक हल्की सी ध्वनि और एक हल्का एहसास, लगता है कि अंदर कौन बजा रहा है, अंदर में कौन सितार बजा रहा है, कौन मृदंग बजा रहा है। कोई नहीं, वहाँ चुप है, मौन है। मन संकल्प विकल्प करते के साथ लुप्त। ये सब ये ध्वनियाँ मन जैसे ही संकल्प विकल्प करता है वो लुप्त। ये आकाश तत्व से उत्थित होने वाली ध्वनि है। और जब इसमें डूबते चले जाते हैं मौनता में, तो फिर बांसुरी का निनाद भी सुनाई पड़ता है। और जब और अधिक उतरते हैं भीतर तो प्रणव ध्वनि का अनुभव होता है। जो अंतरिक्ष में ध्वनि गूंज रही है, वैसे ही हम सबको अपने भीतर ही एक ओंकार आदि जो जाने, लिख के मेटे ताहि सो माने। एक ओंकार कह सब कोई, जिनि लखा सो बिरला होई। सब कोई बोलते हैं कि ये ओम है। हम ओम का ध्यान करते हैं, हम ओम का जाप करते हैं, हम ध्यान के पूर्व ओम कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये सत्य ओम नहीं है, नकली है। समुझी पड़े जब ध्यान धरे, ये तब समझ में आएगा जब अब ध्यान के द्वारा गगन गुफा में, गुफा मतलब गहराई, गगन की गहराई में प्रवेश करोगे, तब आपको अनुभूत होगा ये सर्वोपरि ध्वनि है, ओंकार नाद। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार कर्ता पुरुष। ये ओंकार ही कर्ता पुरुष है। और हिंदू शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में जो ओम कहा गया कि इस ध्वनि के द्वारा ही सृष्टि की रचना होती है, पालन होता है और साथ साथ में संहार भी होती है। संहार भी करता धरता ये ओम ही है। तो उस ओम की अनुभूति क्या है, वो कैसी ध्वनि है जो सर्वव्याप्त है, हमारे बाहर भी और भीतर भी। बिन बाजा झनकार उठे जा, समुझी पड़े जब ध्यान धरे। ओंकार नाद गूंजा, उसके बाद इस और गुफा के भीतर गए तो निशब्द, सहज शून्य मन सुमिरते, है ना। पर चित्त परखनहार, बीजक में ही है, चित्त को पर समझना, पर चित्त। वैसे इसका अर्थ
परिचित भी किया जा सकता है, किया जा सकता है ना, पर ये परिचित शब्द नहीं है। परिचित मतलब मन को अपने से अलग कर देना, मन से अपने अलग अस्तित्व को समझ लेना। पर चित परखनहार, वही देख पाता है, वही समझ पाता है जो मन से अपनी सुरति को, ध्यान को असंग कर लिया है ना। ये बहुत गंभीर अध्यात्म की गुत्थी है ये। पर सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस गुत्थी को जानना और समझना कठिन नहीं है। आप यदि प्रतिदिन कुछ देर के लिए ध्यान का अभ्यास कर पाते हो तो इसकी अनुभूतियाँ होती है। इसका अर्थ करने वाले बहुत लोग होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, पर ध्यान के द्वारा इसका अनुभव करने वाले विरले होते हैं। और जो अनुभव किए वे डंके की चोट से कहते हैं कि हाँ ऐसा होता है। बिन बाजा झनकार उठे जा, समुझी पड़े जब ध्यान धरे। ध्यान का अभ्यास, धर्म और अध्यात्म, इसमें आप लोग को अंतर बतलाए थे ना गुरुमा एक दिन। धर्म क्या है? हम दैविक गुणों का अभ्यास करते हैं, अपने भीतर से आसुरी वृत्तियों को निकाल फेंकते हैं, अपने भीतर अच्छे गुणों को विकसित करते हैं, ये धर्म हो गया। सुमिरन करना, जाप करना अथवा व्रत करना अथवा अपनी वृत्तियों को समेटने के लिए, अपने मन को निर्मल बनाने के लिए जो भी उपाय किए जाते हों वो सब धर्म है। और आत्मा और परमात्मा के रहस्यों को खोजने वाले वो अध्यात्म है। गीता ग्रंथ में भी श्री कृष्ण यही कहते हैं, आत्मा और परमात्मा की खोज करने वाले, आत्मा और परमात्मा को पहचानने का प्रयत्न करने वाले, अपने आत्म तत्व में रमन करने वाले अध्यात्म वेता होते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब की वाणियों में भी और श्री कृष्ण की गीता में भी, दोनों में गुरु माँ ने पाया कि धर्म की भी चर्चा है और अध्यात्म की भी चर्चा है। आप व्यवहार में धर्म को अपनाओ और अंतर्मुखता में अध्यात्म को अपनाओ। आगे मौनता है, फिर से चुप्पी। आप इस शब्द को पार कर जाएंगे तो फिर एक अद्भुत चुप्पी छाता है। वो चुप्पी और कुछ नहीं, अस्तित्व है। वो अस्तित्व तुम लोग को बतलाए थे ना कि ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जिसमें बतलाया गया कि परमात्मा के एक हिस्से में अखिल ब्रह्मांड समाहित है और 3 हिस्सा विशुद्ध प्रकृति रहित केवल वो है, अनंत है वो 3 हिस्सा। एक हिस्सा को भी हम लोग नहीं नाप सकते हैं, इसलिए उनको व्यापक कहा गया, इसलिए उन्हें सीमातीत कहा गया। समझ में बात आ रही है? उसका भी अनुभव हम लोग अपने भीतर कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। और उस जब इन शब्दों को अनहद और अनाहत दोनों शब्दों की स्थिति को पार किया जा पाता है, ये रास्ते का दृश्य है, तो हम लोग एक परम चैतन्यता, परम चुप्पी, परम शांति, परम आनंद, परम सत्यता जिसकी हम लोगों को खोज है, उस अवस्था में पहुँचते हैं। यही परम धाम है। श्री कृष्ण ने जो कहा परम धाम यत गत्वा न निवर्तन्ते
तद्धामा परमम मम, जहाँ जाकर वापस नहीं लौटना होता है वो परम धाम यही है। जिसे सदगुरु कबीर साहब ने सतलोक कहा, वो सतलोक यही है। आप जीवित अवस्था में उस परम धाम में पहुंच पाते हैं, तभी मृत्यु के उपरांत आप परम धाम में प्रवेश कर सकते हैं। हम लोग बेवकूफ़ों की तरह सोचते हैं कि मरने के बाद हमारी सदगति हो जाएगी। जीवन काल में यदि सदगति नहीं हुई तो मरने के बाद कैसे हो जाएगा? जीवन काल में आप परम धाम में प्रवेश नहीं कर पाए तो मरने के बाद परम धाम में कैसे जाएंगे? जहाँ पर जीवन काल में हम लोग अवस्थित होते हैं, मृत्यु के उपरांत हम उसी स्थान में पहुँचते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी है, क्या? जीवन मुक्ता सोई मुक्ता। जो जीवन में मुक्त हो पाया वही मृत्यु के उपरांत भी मुक्त हो पाएगा। तो यदि जीवन काल में हम इस अवस्था तक पहुंच पाते हो जहाँ शब्द भी नहीं है, ओंकार भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, मन भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है, योग भी नहीं है, नौधा भक्ति नहीं है, यज्ञ तप दान नहीं है, कुछ नहीं। बीजक में अनेक पदों में इसकी चर्चा सदगुरु कबीर साहब करते हैं ना, करते हैं। जब आप इस शब्द अवस्था को पार करके आगे बढ़ते हैं तो वहाँ क्या है बताइए? वहाँ मन है, वहाँ काल नहीं है, समय भी नहीं है। वहाँ 48 शब्द में भी ये है और 113, 14 और 15 में 113, 14, 15 शब्द में सदगुरु कबीर साहब बीजक में इसकी स्पष्ट चर्चा करते हैं। और गीता में भी श्री कृष्ण 11वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन कहता है कि मैं आपके किसी एक हिस्से में अनंत ब्रह्मांड को विचरण करते हुए देखता हूँ। आपके किसी एक हिस्से में, देखिए ध्यान से यदि गीता पढ़ोगे, 11वें अध्याय को पढ़ना, उसमें अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके शरीर के किसी एक हिस्से में अनंत लोक ब्रह्मांड को देखता हूँ, अनंत लोक ब्रह्मांड को देखता हूँ। जिसे नींद आ रही हो वे खड़े हो जाए, जिससे भली बातें सुन सकें और समझ सकें। रोज इस तरह की चर्चा नहीं होती है, कभी कभी होती है, तो नींद में खड़े हो जाना चाहिए, जिससे कि आप सुन सकें, इसको चूके नहीं। वही अस्तित्व है जिसको हम लोग परमात्मा कहते हैं ना, वही है। जहाँ ना रात है ना दिन है, जहाँ ना प्रकाश है ना अंधेरा है, जहाँ ना स्त्री है ना पुरुष है, ना कोई योनि है, जहाँ ना प्रकाश है ना अंधकार है, जहाँ किसी तरह का न रूपरेखा है, न इंद्रियों की पहुँच है, न धर्म की पहुँच है, न ही नौधा भक्ति वहाँ है, कोई है ही कुछ। वहाँ क्या है? उस परम धाम में क्या है? बस वो सत्य है, चित्त है और आनंद है। अथवा आप कह सकते हो वह शिव है, शुभ, सत्य है और सुंदर है, वही है। अगला पद क्या है? आप इस बात को आप लोग समझ पाए, 2 लाइन को, बड़ी बातें।
बिन चंदा उजियारी मतलब क्या है? बाह्य कोई प्रकाश तत्व नहीं है, जैसे दीपक, चंदा, सूरज, ग्रह, नक्षत्र, बल्ब, लाइट, ये सब तो बहुत बौने हैं, वहाँ कोई प्रकाश नहीं। लेकिन कोई प्रकाशक ना होते हुए भी वहाँ प्रकाश है। प्रकाश का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, बोध। आप अंतर्मुखी होते हैं। अब देखिए, ठीक से देखिए, अनुभव कीजिए, इस शब्द में, इस पद में अमृत छुपा हुआ है। बड़ी भली बात ही समझिए। आप मौनता में चले गए, शब्द को लांग लिया, आप परम चुप्पी में स्थिर हो गए, उस अस्तित्व में स्थित हो गए। वहाँ कोई चांद सूरज नहीं है, लेकिन उस स्थिति को भी कोई जान रहा है कि नहीं? जानने वाला कोई है कि नहीं? विचार नहीं है कि हम जान रहे हैं। जैसे ही विचार हुआ, आप वहाँ से फेंका कर मन तत्व में चले गए। वहाँ कोई आधार नहीं है, फिर भी उजियारी है, मतलब फिर भी जानने वाला कोई है। बिन चंदा उजियारी दर्श है, कोई आधार नहीं, लेकिन वहाँ भी कोई है। आप लोग कभी न कभी तो ध्यान में चुप्पी को उपलब्ध होते होंगे, 1 मिनट, आधा मिनट के लिए, सभी कोई होते हैं। तो उस चुप्पी में कुछ नहीं है, पर कोई तो है जो उस चुप्पी को जान रहा है। आप लोग जानते हो उस चुप्पी को? आप बोले ना कि आप मौनता में पल दो पल के लिए जा पाते हैं, लेकिन उस शांति को जानने वाला कोई उपस्थित है या नहीं? है ना? उस जानने वाले की वहाँ उपस्थिति है, वही है बिना चंदा उजियारी दर्शन। कोई नहीं है वहाँ उस मौनता में, लेकिन फिर भी वहाँ ज्ञान की उपस्थिति है। इसीलिए परमात्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। वे सब में हैं, सबसे असंग हैं, पर साथ साथ में वो चेतन है। चेतन मतलब हाँ, जानने वाला है। चेतन इसी को कहते हैं। तो अभी आपने सुना कि वो परम तत्व ईश्वर सत्य है, ये तो समझ में आ गया। चित्त है मतलब ज्ञान है। आप उस स्थिति में पहुंच गए अब शब्दों को लांघते हुए, जहाँ पे आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ परम मौनता है। निःशब्दम परमम पदम, उपनिषद कहती है निःशब्दम, उस अवस्था में पहुंच गए। पर वहाँ भी कोई जानने वाला है। इसी को कहा गया बिन चंदा उजियारी दर्शे। और जाता हंसा नजरी परे। हंसा मतलब क्या होता है? विवेकी। हंसा मतलब विवेकी होता है। हंस के लिए प्रसिद्ध है कि मिले हुए दूध पानी में वो दूध को अलग कर लेता है और पानी को अलग करके दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसा कहा गया है कि मोती और कंकड़ एक साथ हो तो फिर वो मोती को खा लेता है और कंकड़ को छोड़ देता है। जाता हंसा दृष्टि पड़े, यही है। इसका अर्थ होता है, अब व्यवहार की बात वे कह रहे हैं, वो ध्यान की बात थी। इतने तक बिन चंदा उजियारी दर्शे, ये प्रगाढ़तम ध्यान की अवस्था थी। अब व्यवहार में वे उतरते हैं। सबसे पहली बात वे कहते हैं हंस स्थिति को वो प्राप्त होता है। संसार में
शुभ और अशुभ, सत्व गुण और तम गुण और रजगुण तीनों है कि नहीं? तो अब उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसमें से वो शुभ को स्वीकार करता है, अशुभ उस जहाँ तहाँ हंसा दृष्टि पड़े, जहाँ भी उसकी दृष्टि जाती है, जहाँ भी वो देखता है अपनी आँखों से, जहाँ भी उसका मन दौड़ता है, प्राकृतिक ऑर्गन हमारे अंग प्रत्यंग जहाँ भी गया वहाँ वो दृष्टि पड़ते के साथ है, उसकी दृष्टि में वो जादू आ जाती है कि वहाँ पर वो शुभ को पहचान पाता है, अशुभ को छोड़ देता है, विवेकी हो जाता है। हर जगह कोई कर्म है तो वो उसकी समीक्षा करेगा कि ये शुभ है कि अशुभ, तुरंत वो पता लगा लेगा कि नहीं ये शुभ है ये अशुभ है। और जैसे केली का अर्थ होता है कृणा, शुभ में कृणा करता है, वो आनंदित होता है, शुभ को स्वीकार करता है, श्रेष्ठ को स्वीकार करता है, दूसरे शब्दों में सत्व गुण को स्वीकार करता है। सत्व गुण का विशेष विवेचन आप गीता के 16वें अध्याय में देख सकते हो, सही ना? तो जहाँ तहाँ हंसा केली करे कहीं है, कहीं पे है दृष्टि पर, जहाँ भी वो देखता है शुभता को अलग और अशुभता को अलग कर लेता है, शुभता को स्वीकार करता है और अशुभता को छोड़ देता है। जो भी हो, आप किसी से द्वेष करें, मान लो कि मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना जगी, तो अब तत्काल हंस दशा मिला हुआ है हम लोग को। हंस दशा कैसे मिलेगा? विशेष रूप से तब मिलेगा जब ध्यान के द्वारा हम उतने अंदर तक प्रवेश कर पाए। किसी से द्वेष हो रहा है, तत्काल पता चलेगा कि ये शुभ है कि अशुभ है। लगेगा कि बाह्य कर्तव्य में हमें जो उचित है वो करेंगे, पर अंदर को, अंतस को द्वेष से दग्ध होने नहीं देंगे। आप सत्संग सुनते सुनते आप में ये क्वालिटी अब थोड़ी थोड़ी आ रही है, आती है नहीं? हमें उस आचरण को नहीं अपनाना है जिससे हमारे भीतर अशांति का जहर फैलता हो, हमें नहीं अपनाना है। व्यवहार में जो उचित है सो किया जाएगा। व्यवहार में यदि किसी को कठोर बोलना है, डांट देना है तो डांट दो, परंतु उस द्वेष की ग्रंथि अपने भीतर नहीं बनने देंगे, क्योंकि द्वेष अश्रेष्ठ है, द्वेष विकार है ना? ये विकार है। इसको यदि हम इन अवगुणों में उलझेंगे तो हम तो पतित हो जाएंगे। जहाँ तक उसकी दृष्टि पड़ती है वो सब कुछ जान लेता है कि उसमें ये शुभ है और ये अशुभ है। शुभ को चुनता है, जैसे हंसा मोती को चुनता है, कंकड़ को छोड़ देता है। जैसे हंसा दूध को पीता है, पानी को छोड़ देता है, वैसे ये संसार में भी दूध और पानी और कंकड़ और मोती दोनों का मिक्सअप ही संसार है। इसमें एक चीज नहीं है, केवल अशुभ अशुभ नहीं है और केवल शुभ शुभ नहीं है, दोनों है, दोनों ही संसार में है। पर जो साधक होता है, जो ध्यान अभ्यास करता है, जो अध्यात्म मार्ग में चलने लगा, तो उसे उसके पास ये वो दृष्टि अवश्य आती है जिसमें वह शुभ और अशुभ को भली भांति पहचान लेता है, शुभ को ग्रहण करता है और अशुभ को छोड़ देता है। आगे अब उसका तत्व बता रहे हैं। ये हंस दशा बीच में बता दिए, व्यवहार उसका कैसा होगा इसको बता दिए। दशम द्वार,
सदगुरु कबीर साहब की एक बानी, 9 द्वार आप लोग परिचित हैं, 9 द्वार से हम लोग परिचित हैं। आँख, 2 आँख, 2 नाक, 1 मुंह, 2 कान, मल द्वार, मूत्र द्वार, ये 9 द्वार हुआ। 10वां द्वार कहाँ है? जैसे ही आप आँखों से पार होंगे, 9 द्वार का तो जो भी है, जितने भी द्वार है वो आँखों के नीचे है। जो आप भगवान शंकर के ललाट पर तीसरी आँख देखते हैं, यही 10वां द्वार है। इसके इस द्वार में प्रवेश करने पर ही हम आगे की आध्यात्मिक यात्रा कर पाएंगे। तो 10वें द्वारे तारी, तारी मतलब क्या होता है? ध्यान नहीं, समाधि। 10वें द्वार में समाधि लग गई। सदगुरु कबीर साहब की एक बानी है, उसमें वे कहते हैं, आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, तेही द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भौजल पारा। पाखी मतलब होता है प्रकाश। आँखों के मध्य में, आँखों का मध्य मतलब हम लोग आँखों का पुतली नहीं सोचे। आँखों के मध्य में मतलब दोनों आँखों के मध्य में भ्रिकुटी हुआ, तो उसके मध्य में प्रकाश झलकता है। आप लोग जब दिव्य दृष्टि साधन करते होंगे तो आपकी आँखें बंद है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अनुभव हुआ कि वे जब इस द्वार में, भ्रिकुटी में ध्यान करते हैं तो उसे अलग अलग तरीके का प्रकाश की अनुभूति होती है। होती है। कभी वो नीला प्रकाश दिखा, कभी पीला दिखा, कभी कुछ लाल दिखा। इसी को सदगुरु कबीर साहब 34 में भी कहते हैं, कक्का कमल किरण जो पावे, शशि विकसित संपुट नहीं है, कक्का कमल किरण जो पावे, यही किरण है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो इस 10वें द्वार में ध्यान करता है, उसके आँखों के मध्य में प्रकाश झलकता है, और उस प्रकाश में दृष्टि केंद्रित, दृष्टि मतलब ये आँख नहीं, सूरत की आँख। सूरत क्या है? मन से अलग होने पर सूरत जिंदा रहता है। सही बात? मन आप चुप करते हैं, आप लोग को तो कई बार गुरु माँ ने करवाया है कि आप सूरत को अनुभव करने के लिए देखो। आप आँखों को बंद किए और मन से परे हो गए, मतलब अब कोई संकल्प विकल्प नहीं उठता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं उठता है, संकल्प विकल्प चुप है। अब आप सूरत के द्वारा पैरों के अंगूठे में पहुंच सकते हो या नहीं? पहुंच सकते हैं। वही सूरत है। मन से अलग होकर जब चेतन वृत्ति असंग होती है तो उसको सूरत कहते हैं। उस सूरत के द्वारा उस प्रकाश में गहराई से उतरा जाए तो आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा एक द्वार दिखता है। तेही द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे बहुजल पारा। उस द्वार को यदि टकटकी पूर्वक देखा जाए, किसके द्वारा? सूरत के द्वारा। इन आँखों से नहीं, मन से भी नहीं, सूरत के द्वारा देखा जाए, वो टकटकी लगा देता है, वहीं पे स्थिर होने लगता है तो उतरे भवजल पारा, वो भवसागर के पार हो जाता है। दसवें द्वारे तारी लावे, अलग पुरुष चाको ध्यान धरे। अलग पुरुष भी उसकी खोज भी लेने लग जाता है। जो श्री कृष्ण ने कहा योग क्षेम भाम में हम
कहा ना, वही यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे साधक के, ऐसे लोगों का ईश्वर स्वयं खोज बीन लेता है। उसे मार्ग पे लाना, उसे मार्गदर्शन देना, उसे कब किस चीज़ की आवश्यकता है इसका ध्यान रखना। अब हम उनके शरण में पहुंच चुके हैं ध्यान के द्वारा। 10वें द्वारे तारे लावे के द्वारा हम उनके शरणागत हो गए। अब आगे का काम साधक नहीं, परमात्मा स्वयं करेगा। यहाँ तक हम लोगों के पुरुषार्थ साध्य है। आगे की यात्रा में अब उनका काम है, अब उनका काम है। एक बार गुरु माँ ने आप लोगों को उदाहरण दिया था कि 2 पर्वत की चोटियाँ में एक पर्वत की 2 चोटियाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 चोटियों के बीच में गैप है। अब कोई चींटी एक पर्वत पर है और उसे दूसरे पर्वत पे जाना है, क्योंकि यहाँ खाने पीने को बढ़िया नहीं मिल रहा है। तो एक तो वो अपने पर्वत जहाँ चढ़ी हुई नीचे उतरेगी और फिर दूसरे पर्वत पर चढ़ाई शुरू करेगी, तब शिखर चोटी तक पहुँचेगी। वो बहुत कठिन है। लेकिन कोई बाघ इत्यादि के पैरों में चिपक जाए, सारा काम ये चींटी कर रही है। यहाँ तक चींटी का कर्म है कि वो बाघ अथवा चीते अथवा इस तरह से छलांग लगाने वाले किसी के भी पैर में चिपक जाए तो अब दूसरे पर्वत पर कौन पहुँचाएगा? चींटी स्वयं पहुँचेगी कि वो जिसके पैर में चिपकी वो पहुँचा देगी? हाँ, तो बस यही सदगुरु कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि इतना तक साधक यदि कर सके तो फिर आगे की सारी बातें जो भी उचित है हमारे लिए वो स्वयं करेगा। इसी को शरणागति कहते हैं। अब हम उनके शरण में आ गए, अब हम उनके चरणों से लिपट गए। इतना तक हम लोग का पुरुषार्थ था, पुरुषार्थ साध्य है। ये आगे की यात्रा ईश्वर हमसे स्वयं कराएगा। ठीक है, अगला पद जल्दी से पढ़ो तो। काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे। बस यहाँ तक पहुँच गए तो अब कराल मतलब क्या होता है? भयानक। भयानक काल अब निकट नहीं आ सकता है। अब ना जन्म है न मृत्यु है। और जीवन काल में जो काम क्रोध लोभ मोह चंचलता इत्यादि से हम लोग उबरना चाहते हैं, पर मन में बार बार कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी राग आता ही रहता है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि इस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर ना काल निकट आता है उसका, ना काम क्रोध उसे सता पाता है, प्रताड़ित कर पाता है। वो इन सब विकारों से सहज ही मुक्त हो जाता है। और अगला पद पढ़ो। जुगन जुगन की त्रिखा बुझानी, करम भरम अघ व्याधि डरे। युगन युगन की त्रिखा बुझानी। त्रिखा मतलब प्यास। हम लोग को सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्यास है? विकारों का। विकार का बार बार हम लोग शांति कितने लोग चाहते हैं? इतने लोग। बाकी सबके सब विकार चाहते हैं, जिससे इंद्रियों को सुख मिले, उन वासनाओं को चाहते हैं ना। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं युगन युगन की त्रिखा बुझानी। अब इस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर युग युग की तृष्णा समाप्त हो जाती है और धर्म कर्म व्याधि टरे। अब न वहाँ धर्म है,
ठीक, जिंदा हैं तब तक धर्म है, शरीर स्तर पे जीते हैं हम जब तक, तब तक धर्म का महत्व है। पर जब हम अस्तित्व में चले गए तो वहाँ पे जन्मना मरना, दुख सुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, सब व्याधि रोग, मानसिक विकार, शारीरिक विकार सब टर जाते हैं। टर मतलब नष्ट हो जाते हैं। अगला पद। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, अमर होए कबहू न मरे। अब वो हंसा अमर हो जाएगा, अब वो कभी भी आवागमन में नहीं आएगा जहाँ जन्म और मृत्यु होती रहती है। अमर होए कबहू ना मरे, वो कभी नहीं मरेगा। अब वो मुक्त हो गया। अब जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम लोग मानव तन धारण करते हैं, उस अवस्था को प्राप्त होकर वो जीवन मुक्त हो गया और जीवन मुक्त रहकर अपने व्यवहार को यथोचित श्रेष्ठतापूर्वक, श्रेष्ठ व्यवहार को उसमें करता रहा और मृत्यु के उपरांत, ये चोला त्याग करने के उपरांत वो उस स्थिति को पहुंच जाता है जहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं है। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहें, दुनिया मरने से डरे, मोह को बड़ा आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। दुनिया मरने से डरती, यदि इस अवस्था को प्राप्त कर लिया जाए तो शरीर है तब तक तो कार्य करने का, कर्तव्य करने का, यज्ञार्थ भाव रखकर संसार का लोकोपकारी कार्य करने का कर्तव्य है। लेकिन इस स्थिति में पहुँचे यदि शरीर का त्याग हो गया तो हम परम अस्तित्व में समाहित होकर सदा के लिए आनंद निमग्न हो गए। आज का पद समाप्त हो गया। अध्यात्म कठिन लगा? थोड़ा थोड़ा इसीलिए हम लोग को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। आप इस समय अभी ध्यान करते हो ना, तो और सावधान रहो कि आप 5 मिनट के लिए ध्यान कर रहे हो, 10 मिनट के लिए कर रहे हो, तो पूरी कोशिश करें कि ध्यान में उतरें, मतलब कुछ ना करें, ना शरीर से ना मन से। जब इस स्थिति में टिक नहीं पाते हो तो फिर सुमिरन ठीक है। तो फिर हम दिव्य दृष्टि साधन करते हुए जो दिख रहा है, जो प्रकाश दिख रहा है अथवा जो भी दिख रहा है, टकटकी लगा के देखें, अंदर की आँखों से, इन आँखों से नहीं। ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं, इसमें भी स्थिति नहीं बन पा रही है, तो आप सुमिरन करना शुरू कर दीजिए। मतलब भगवान सदगुरु कबीर साहब ने राम शब्द कहा है, तो हम लोग फिर राम को श्वासों की धागे में गूंथना शुरू करेंगे। हर श्वास में नाम का स्मरण होना आरंभ हो जाएगा। लेकिन पुरुषार्थ तो करना होगा। इसीलिए 4 पुरुषार्थ हिंदू धर्म में कहा गया, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। मोक्ष भी पुरुषार्थ साध्य है और धर्म भी पुरुषार्थ साध्य है। जैसे बाह्य धन कमाना भी पुरुषार्थ साध्य है ना। आप धन चाहते हैं तो इसके लिए प्रयत्न तो करना ही पड़ता है। आप कामना की पूर्ति चाहते हैं तो कामना पूर्ति के लिए प्रयत्न तो करना पड़ता है। वैसे ही धर्म और मोक्ष को के लिए भी
प्रयत्न करना पड़ता है। आप लोग हर लोग, जैसे गुरु माँ ने पाठ बताया कि मन को देखते हुए अर्थाकार वृत्ति बनाते हुए कोशिश करें कि एक शब्द का पाठ बिना मन के भागे हो जाए। ये अभ्यास है। आप चुप्पी की ओर तब धीरे धीरे बढ़ोगे। अभी एक ये मन की एकाग्रता है, ये निरुद्धता नहीं है। लेकिन एकाग्रता नहीं प्राप्त होगी तो आप निरुद्धता की ओर कैसे बढ़ोगे, है ना? आप निरुद्धता की ओर कैसे बढ़ोगे? तो एकाग्रता साधने का सब गुरु माँ को सबसे सरल उपाय लगता है पाठ। पाठ को हम लोग कर्मकांड तक ही सीमित न रहने दें, उसे हम एकाग्रता का साधन बनाएं। सुमिरन करते हो तो उसे एकाग्रता का साधन बनाएं। इस तरह एकाग्र का अभ्यास करते करते हम लोग फिर ध्यान में भी उतर पाएंगे। ध्यान मतलब मौनता, ध्यान मतलब चुप्पी, ध्यान मतलब किसी तरह की कल्पना नहीं। कल्पना कर करके अलग है ये। एकाग्रता पा सकते हैं आप अनेक शब्दों का जंजाल को जोड़कर, आप थोड़ी एकाग्रता पा लेंगे, पर ये ध्यान नहीं। परम चुप्पी में ऐसे ही प्रवेश किया था। आज इतना ही रहने दो। वर्षा कहें जैसे कि आप सबसे पहले बीजक का अर्थ को भली भांति समझ लीजिए। इन विस्तार से इसीलिए कहा गया कि आप बढ़िया से समझ जाएंगे तो पाठ करते समय भी मन को एकाग्र करना आसान हो जाएगा। फिर अर्थाकार वृत्ति हुई। एक पद को हम पढ़ें तब तक लगा कि लगभग पूरा शब्द हम एकाग्र होके कर पा रहे हैं, समझ के, घूट घूट पी के, टेस्ट ले लेकर। फिर दूसरे शब्द में प्रवेश करेंगे तो वहाँ भी एकाग्रता रहेगी, क्योंकि वृत्ति अर्थाकार हो जाएगी। फिर पाठ में बहुत मज़ा आता है, फिर छोड़ने का मन नहीं करता है, लगता है इतना समझ लिया, आगे क्या है। लेकिन हमें इसे कर्मकांड बना के मत रखो, इसे ध्यान पोषक साधन की तरह अपनाओ।